बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर इम्प्लिसिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे की जाती है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5वां पार्ट है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम इसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रा गौर से देखिएगा। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, x इंटू 1 प्लस वाई की पावर 1/2 प्लस वाई इंटू 1 प्लस x की पावर 1/2, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा d/dx। डिफरेंशियल ऑपरेटर बाहर आ गया, अंदर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। x इंटू 1 प्लस वाई की पावर 1/2 प्लस y इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। जीरो का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? 0। तो देयरफॉर देयर विल बी नो चेंज ऑन द राइट हैंड साइड। अब हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं। d/dx, इस वाले को अलहदा डिफरेंशिएट करते हैं और इस वाले को अलहदा, दूसरे वाले को d/dx इंटू वाई इंटू 1 प्लस एक्स होल की पावर 1/2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब पहले तो ये देखें, एक फंक्शन है, यहां मेरे पास x है और एक 1 प्लस वाई की पावर 1/2 है। दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फार्मूला लगता है कौन से वाला? ये वाला, यूजिंग d/dx, d/dx f इंटू जी बराबर है f dg/dx प्लस f नहीं आएगा, अब g आएगा, df/dx। मैं अब इस फार्मूले का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ये देखिए, ये आपका f है, ये g है। पहले f एज इट इज आएगा, ये f एज इट इज आ गया। उसके बाद डिफरेंशिएट दूसरे वाले ने होना है, तो दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं। d/dx 1 प्लस वाई की पावर 1/2, फर्स्ट एज इट इज, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया। अब 1 प्लस वाई की पावर 1/2 एज इट इज, और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, dx/dx। यानी f क्या है हमारे पास? x, df/dx, ये df/dx आ गया, ये g की वैल्यू है, राइट? दिस इज f एंड दिस इज g, रिमेंबर इट। अब बारी आती है इसकी, इसके ऊपर भी सेम यही वाला फार्मूला जो मैंने लिखा है अप्लाई करने जा रहा हूं मैं। पहले y एज इट इज, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, d/dx 1 प्लस x की पावर 1/2। ठीक 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 ठीक। अब 1 प्लस x की पावर 1/2 एज इट इज, डिफरेंशिएट करेंगे y को। ओके ओके, dy/dx इज इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम? नो,
नेवर, नॉट एट ऑल। अब जब मैंने इसको डिफरेंशिएट करना है ना, अब डिफरेंशिएट करने वाला पोर्शन देखिए कौन सा रह गया, डी ओवर डी एक्स की जो आगे लगी होती है रकम, वो उसको डिफरेंशिएट करना होता है। ये डिफरेंशिएट होगा और ये डिफरेंशिएट होगा। होल की पावर, होल की पावर, तो कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल, यूजिंग डी ओवर डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर एन। ओहो ओहो ओहो, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, ए एक्स प्लस बी। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ये एक्स एज इट इज आ गया, एक्स एज इट इज, इसके ऊपर लगने लगा है पावर रूल, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, 1/2 में से 1 निकाल दिया, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दिया, 1 प्लस वाई। ओके, उसके बाद ये 1 प्लस वाई की पावर 1/2 एज इट इज, जबकि dx ओवर dx ये किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू जस्ट 1, इसकी जगह पे आ गया 1 प्लस y। आप ये देखें, इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होने जा रहा है, पावर साइड पे आई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दिया, 1 प्लस एक्स। ओके, और उसके बाद बारी आती है इसकी, ये एज इट इज, ये तो डिफरेंशिएट हो चुका हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स आ गया है इसका, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद हमारी ख्वाहिश तो यही होती है कि हम डी वाई बाई डी एक्स वाली रकमों को एक तरफ और बाकी रकमों को दूसरी तरफ कर लें, लेकिन आई थिंक उससे पहले मुझे थोड़ी सी कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी है। इसको देखिएगा ज़रा, 1 प्लस वाई की पावर 1/2 माइनस 1, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ऊपर आ गया x इंटू 1 प्लस वाई की पावर माइनस 1/2 ओवर ये वाला 2, 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, और y का क्या आएगा, dy बाई dx। ओके ओके, अब इसकी बारी आती है 1 प्लस वाई की पावर 1/2। ओके, यस इट इज। अब 1/2 में से जब आप -1 निकालेंगे तो क्या आता है आंसर, -1/2, 1 प्लस एक्स की पावर -1/2, y इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -1/2 डिवाइडेड बाई ये आ गया 2। ये वाला 2, ये y, ये वाला, ये पावर नेगेटिव आ गई 2, उसके बाद 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और x की जगह पे क्या आएगा 1, इट विल रिमेन्स एज इट इज, 1 प्लस x की पावर 1/2 dy बाई dx इज इक्वल टू 0। चले जी, अब अभी भी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन बाकी है, तो आइए देखते हैं कि कौन सी सिंप्लीफिकेशन बाकी रह गई है। ये पावर देखें, ये नेगेटिव है, इसको चूक कर नीचे ले जाएंगे, नीचे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहां पे फिर मैं लिखूंगा x ओवर 2 इंटू 1 प्लस वाई की पावर 1/2। ठीक 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 ठीक, डी वाई बाई डी एक्स प्लस
1 प्लस वाई की पावर 1/2। उसके बाद ये पावर नेगेटिव है, इसको चूक कर बटे में ले जाएं, डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो वहां पे जाके ये पॉजिटिव होगी। 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर प्लस 1/2 होगी। ठीक 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 ठीक। फिर इसकी बारी आ गई 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास dy बाई डी एक्स वाली दो टर्में हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो जो बाकी बचती हैं उनको उठाकर हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा फिर x ओवर 2 इंटू, इसको साथ ही मैं लिख दूं इस तरह, 1 प्लस वाई अंडर रूट, डिफ्रेंसिएशन हैज बीन कंप्लीटेड। साथ आएगा dy बाई डी एक्स प्लस इधर क्या आएगा 1 प्लस एक्स अंडर रूट, इसको लिख रहा हूं ना मैं, ये देखें 1 प्लस पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको चूक कर जब इधर लेके आएंगे तो इधर आके ये माइनस होगा, और 1 प्लस वाई का मतलब 1 प्लस वाई अंडर रूट आ जाएगा, और ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा, y ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ठीक, यस इट इज, ठीक 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 ठीक। अब आप ऐसा करें कि dy बाई डी एक्स कॉमन लें, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आता है x ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस, इसका एलसीएम ना ले लें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 अंडर रूट 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स माइनस वाई ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो यहां से आपको माइनस जो है ये कॉमन नजर आ रहा है, तो माइनस कॉमन निकालें, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स प्लस वाई ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब आप ने चूंकि dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है तो dy बाई डी एक्स को एक तरफ रहने दें, इसको उठा कर इधर ले आए, ये जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा, ये देखिए -2 अंडर रूट 1 प्लस वाई, ऊपर चला गया ये, ब्रैकेट के अंदर 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई ये 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स पहले से मौजूद, और इसको जब उठाकर नीचे लेके आएंगे
तो ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो x प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई। अब ये देखें, ये वाला 2 जो है ये 2 के साथ कैंसल, खत्म, फिनिश, खल्लास। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास किसके बराबर आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट के अंदर आ गया। सिमिलैरिटी कायम करने के लिए मेरा ख्याल है कि पहले इस रकम को लिख लेते हैं, 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई प्लस एक्स। सो देयर इट इज, ये है आपका आंसर, और ये था क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो कि 6ठा पार्ट है, उसको हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि इधर y है, ये x स्क्वायर, तो y को एक तरफ करना आसान है, यानी एक्सप्लिसिट फंक्शन बनाया जा सकता है इसको, इसलिए मैं y को एक तरफ कर लेता हूँ और बाकी रकमों को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब इस x को अगर मैं अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करता हूँ तो पहले मुझे f ओवर जी फॉर्म लगानी पड़ेगी। f ओवर जी फॉर्म लगाने के बाद फिर f ओवर जी के बाद फिर मुझे इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, और फिर प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद फिर मुझे यहाँ पे पावर रूल लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन विल बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड। तो हमने क्या करना है, पहले इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं ताकि इसकी इंटीग्रेशन आसान हो। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसको चूक कर अंदर ले जाएं तो अंदर जाके बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम स्क्वायर रूट को पावर 1/2 में लिख लेते हैं, तो ये बनेगा x4 प्लस 4x स्क्वायर की पावर 1/2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जो है ये डिफरेंशिएशन आसान हो गई है, क्योंकि अब आपके पास 2 फंक्शन आ गए हैं, पहले 1 2 3 थे। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग, कौन सा फार्मूला यूज करने जा रहे हैं हम? d ओवर डी एक्स f ओवर g will be equal to g df over dx minus f dg over dx divided by g square। ओके ओके, अब देखें जरा, इस पर लगाने लगा हूं मैं f ओवर g फॉर्म, और रिमेंबर इट, ये है f, ये है g। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड में तो dy बाई डी एक्स आएगा ना, इसका तो कोई रौला नहीं है। तो राइट हैंड साइड में अकॉर्डिंग टू द फार्मूला पहले आएगा g, g से मुराद क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी ओवर डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये है x4 प्लस 4x स्क्वायर होल की पावर 1/2 माइनस, अब x4 प्लस 4x स्क्वायर होल की पावर 1/2 एज इट इज। किसको डिफरेंशिएट करेंगे? g को, और g क्या है यहां पे? एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये g की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, डिवाइडेड बाई
जी का स्क्वायर, जी का स्क्वायर लिया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। ठीक 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 ठीक। अब इसके ऊपर पावर रूल लगना है यूजिंग डी ओवर डी एक्स, ए एक्स प्लस बी की पावर n बराबर होता था, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया, ए एक्स प्लस बी। एक्स स्क्वायर माइनस 1, पावर रूल लगाते हैं, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दिया, x4 प्लस 4x स्क्वायर, ये पावर के बगैर यानी 1/2, ये पावर है ना, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक, माइनस ये एज इट इज प्लस 4x स्क्वायर की पावर 1/2। उसके बाद जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर आती है, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया, 1 आ गया, माइनस 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। ठीक 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 ठीक। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर आएगा x4 प्लस 4x स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 ओवर ये वाला 2। अब इसको जब पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए इसका आंसर क्या आता है, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 4 2 8, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया, आंसर 1 के बराबर आया, माइनस x4 प्लस 4x स्क्वायर इनटू इसकी जगह पे पावर 1/2 और इसकी जगह पे क्या आ गया, सिंपल 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको ऊपर और ये यहां से 4 और 8 2 कॉमन नजर आ रहा है, 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 4x, बल्कि 4 ही कॉमन आ रहा है, चले खैर इसको ऐसे रहने दें, 4x ओवर ये वाला 2 और ये पावर जो नेगेटिव है डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगी, x4 प्लस 4x स्क्वायर की पावर 1/2। इसका काम कंप्लीट हो गया। अब इसकी बारी आती है, ये है हमारे पास माइनस 2x इंटू x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर की पावर 1/2 ओवर इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा लेकिन उससे पहले ये 2 2 से कैंसिल हो चुका होगा। अब जब इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इट विल रिमेन्स द सेम 2x क्यूब प्लस 4x। याद रखें कि ये 2 कैंसिल हो चुका है, माइनस 2x
ये x की पावर 4, 4x स्क्वायर की पावर 1/2 और ये 1/2 मिलके क्या बनेगी, पावर 1, x4 प्लस 4x स्क्वायर पावर 1 डिवाइडेड बाई, याद रखें कि ये 2 कैंसिल हो चुका है, x4 प्लस 4x स्क्वायर की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर आ गया जी। ठीक, अब हमारी जो है आगे सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी बाकी है, तो आइए इसको देखते हैं जी। अब देखिए अगले स्टेप में ये जब मार के ऊपर आ जाएगा, ये इसकी पावर 1/2, ये जंप मार के ऊपर आएगा तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आ गया x स्क्वायर -1 इंटू 2x क्यूब प्लस 4x माइनस 2x इंटू x4 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर और साथ ही आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर की पावर 1/2। डिफरेंशिएशन तो कंप्लीट हो चुकी हुई है, अब हम जो पीछे आंसर दिया हुआ है वो लाने की कोशिश करते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x की पावर 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4x क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2x क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -4x। यह आ जाएगा -2x की पावर 5 -2x क्यूब डिवाइडेड बाई x स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और यहां से क्या कॉमन निकलता है, x स्क्वायर और उसकी पावर 1/2, ब्रैकेट के अंदर आ गया x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1/2, दोनों की पावर 1/2 है ना, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फिर यही रकम आ जाएगी। यहां से कुछ कैंसलाइजेशन मुमकिन है, 2x5 से कैंसिल और 4x क्यूब में से 2x क्यूब निकाले तो बाकी कितने रह गए, ये 4x क्यूब, ये -2x क्यूब -2x क्यूब, खत्म, फिनिश, तीनों कट गए आपस में, ये 4 और ये -4, ऊपर सिर्फ -4x रह गया, -4x डिवाइडेड बाई ये x स्क्वायर और 1/2 कैंसल, सिंपल x रह गया, x स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर इनटू, इसको लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस 4 का जज़र स्क्वायर। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहां पे, ये 4x स्क्वायर था तो यहां पे सिर्फ मैंने x स्क्वायर लिखा है, तो यहां पे आएगा 4x स्क्वायर। उसके बाद अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 टर्म्स आ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x की पावर 4 और ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 -8x क्यूब।
उसके बाद ये 8x क्यूब और ये -2x3, टोटल कितने बन गए 10। 10 में से 4 निकाले तो बाकी रह गए 6, -6x³ -4x। अब ऊपर से आप ऐसा करें कि 2x कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट के अंदर आएगा 3x² + 2x डिवाइडेड बाई x इंटू x² - 1 का स्क्वायर √ x² + 4। अब ये वाला x के साथ फिश हूं, ये माइनस जो कॉमन लिया है वो कहां गया, वो यहां पे आया, ये आ गया -3x² + 2 3x² + 2 डिवाइडेड बाई x² - 1 होल का स्क्वायर √ x² + 4। ये x से कैंसिल, यहां पे -2 और x² - 1 होल का स्क्वायर, यही आपका आंसर आ गया जी। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस की डिफरेंशिएशन कैसे होती है वो सिखाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।